ठीक है, तो एक रेसिप्रोकल नेटवर्क है या फिर नहीं है, अगर आपको ये चीज चेक करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं? आप क्या करेंगे, आपको एक सर्किट गिवन होगा, उसमें कहीं एक सोर्स लग रहा होगा, और जो लोड एंड है आपका, जहां पर लोड लगा है, वहां पे आपको करंट चेक करनी है। तो आपको करना क्या है कि दो केस एज्यूम करने हैं। इन फर्स्ट केस आपको सपोज ये वाला नेटवर्क आपने लिया, और इसमें आप क्या करेंगे, करंट वोल्टेज निकाल देंगे, जो भी आप सीरीज पैरेलल करके निकालना चाहते हैं, केवीएल यूज करना चाहते हैं, केसीएल यूज करना चाहते हैं, वट एवर मेथड यू वांट टू यूज, जो भी आपको यूज करना है आप यूज करिए। बट आपको करना क्या है, ये करंट निकालनी है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी। वंस यू फाइंड द करंट आई, तब आप क्या करेंगे, इस ई और इस आई का रेशियो निकाल देंगे, ई अपॉन आई कर देंगे। ठीक है, और उस रेशियो को नोट कर लेंगे कि ये रेशियो हमारा फर्स्ट केस में आया। नाउ इन सेकेंड केस, इस सोर्स को यहां से हटा के रिवर्ट करके यहां लगा देंगे। ठीक है, यहां ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, यहां माइनस, यहां प्लस कर देंगे। अब इस केस में इस जहां से सोर्स को हटाया उसको शॉर्ट कर देंगे, जहां से हमने सोर्स को रिमूव किया वहां से उसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद अगेन कोई भी मेथड यूज करेंगे, और इस सर्किट में यहां पर जो करंट होगी, जहां से सोर्स हटाया है, ये लोड एंड हो गया, यहां पर आपको करंट फाइंड आउट करनी है। जब आप यहां करंट फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद फिर से आप इस ई और इस आई का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इफ द रेशियो इन सेकेंड केस, जो अब आपने निकाला है, और जो फर्स्ट केस में आपने रेशियो निकाला था ई अपॉन आई, ये दोनों का रेशियो सेम आता है, देन यू कैन से दैट द गिवन सर्किट इज अ रेसिप्रोकल नेटवर्क। अदरवाइज वो एक रेसिप्रोकल नेटवर्क नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हाँ बोलो, कहिए, कुछ कह रहा था। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक हमने एग्जांपल लिया इसका कि ये एक सर्किट है। ठीक है, इसमें आपको वेरीफाई करना है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई करना है, या फिर ये वेरीफाई करना है कि गिवन सर्किट इज अ रेसिप्रोकल नेटवर्क। नाउ ये आपका लोड एंड है, क्योंकि यहां करंट गिवन है आई, तो ये आपका लोड एंड है। यहां पर आपको ईएमएफ दिया हुआ है ई इक्वल्स टू 36 वोल्ट, और आपसे कह रहा है कि इसको वेरीफाई करिए। तो पहले आपने क्या किया, केस फर्स्ट लिया। अब देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप इसमें केवीएल लगा दो, ठीक है, इसमें एक लूप लगाओ, एक लूप इसमें लगाओ, और तब आप उसको सॉल्व करके तब आप यहाँ पे ये करंट को कैलकुलेट करो। दूसरा तरीका क्या है जो मैं यूज कर सकता हूं, वो है करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल में क्या करना है कि मुझे इस सर्किट को पूरे को सॉल्व कर लेना है, पहले पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना है, और ये वाली करंट निकाल देनी है आईएस, जो कि मेरे सोर्स से निकल रही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 और 3 कैसा है, सीरीज में है, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, ये 1 + 3 इस 12 ओम रेजिस्टेंस के साथ कैसा है, पैरेलल में कनेक्टेड है। जहां किसी को डाउट हो पूछ लेना, तो मैंने लिख दिया पैरेलल विद 12, ये पैरेलल साइन लगा दिया। ठीक है, अब जब इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये 2 और 4 के साथ सीरीज में बन जाएगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो 2 और ये पैरेलल वाला और ये 4, यानी कि ये सब कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो इन सब का कॉम्बिनेशन +2 + 4, तो इस तरह से मैंने आर इक्विवेलेंट लिख लिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 4, और 4 और 12 का जब पैरेलल निकालते हैं तो 4 × 12 अपॉन 12 + 4 यानी कि 16। तो इसका कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो 3 + 2 + 4 = 9 ओम। तो ये इस तरह से कितना आ जाएगा, 9 ओम। अब जब मुझे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता चल गया, तो मेरा सर्किट केवल इतना सा रह गया, ये एक तो ये सोर्स लगा रह गया इसमें, और एक ये रेजिस्टेंस लगा रह गया 9 का, और ये 36 का। ठीक है, तो सिंपली बात है, मैं यहां से जो करंट फ्लो होगी उसको कैलकुलेट कर सकता हूं, I = E/R3, यानी कि 36/9, तो ये आ जाएगी 4 एम्पियर। लेकिन ये करंट कौन सी है, जो सोर्स से निकल रही है, ये वाली करंट। यानी कि अब मैंने IS मुझे पता चल गया, मुझे निकालनी है ये I।
तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये IS इस ब्रांच में और इस ब्रांच में डिवाइड होगी, ठीक है। अब मैं अगर करंट डिवाइडर रूल लगाता हूँ और जिस I को कैलकुलेट मुझे करना है, तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिए, जो करंट डिवाइड हो रही होती है यानी कि टोटल करंट, तो ये I करंट विल बी इक्वल टू कितना होगा, I इक्वल्स टू जो करंट डिवाइड हो रही है यानी कि टोटल करंट IS, तो IS इनटू जिसमें हमें करंट निकालनी है, भाई दो ब्रांच में करंट डिवाइड हो रही है, तो जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उससे दूसरी वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस, यानी कि अगर इसमें करंट निकालनी है तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस हम लेंगे, यानी कि कितना IS इंटू 12, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस ले लिया अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम दोनों ब्रांच के, तो 12 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 4, इस ब्रांच का 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो 12 प्लस 4 यानी कि 16, तो यहां कितना कर दिया हमने 16, इसकी वैल्यू रख दी IS की, कितनी आई थी 4, तो इसको सॉल्व कर लिया, करंट आ गया हमारे पास 3 एम्पियर। नाउ रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए हमें क्या करना था, इस E और I का रेशियो कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो E और I का रेशियो कितना हो जाएगा, E अपॉन I, यानी कि E कितना है 36 पहले गिवन है क्वेश्चन में, और I कितना आया अभी हमारा 3, यानी कि रेशियो कितना आ गया 12, ठीक है। इसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में हमने क्या किया, इस बैटरी को यहां से हटा के तो I की जगह लगा देंगे और यहां पर I कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो इस सोर्स को यहां से हटा के हमने यहां लगा दिया, ठीक है, और I अब की बार यहां कैलकुलेट करना है, तो फिर से क्या करें, वही तरीका लगा देते हैं, वो सिंपल है R निकालना। तो अगर यहां इस सोर्स के लिए हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और 6 और 12 पैरेलल में हो जाएंगे, यानी कि 4 प्लस 2 पैरेलल विद 12, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में हो जाएंगी, और फिर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 3 और 1 के साथ सीरीज में हो जाएगा, यानी कि टोटल को अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 ओम, ठीक। इस तरह से हमारे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, तो ये 36 और यहाँ 8, तो हमारे पास करंट निकल के आ जाएगी, जो इस बैटरी से करंट निकल रही होगी IS डैश जिसको हम बोल रहे हैं, वो कितनी आ जाएगी E अपॉन आर क्यू, आर इक्विवेलेंट, तो E कितना था अगेन 36, आर इक्विवेलेंट कितना कैलकुलेट किया हमने 8 ओम, तो कितना आ जाएगा 36/8 इक्वल्स टू 4.5 एम्पियर। तो ये वाली जो करंट है जो बैटरी से निकल रही है, इट इज 4.5 एम्पियर। नाउ हमें तो ये I कैलकुलेट करना है, तो अगेन ये IS यहां और यहां डिवाइड हो जाएगी, तो मुझे तो ये I निकालना है केवल, तो I इक्वल्स टू कितना होगा, अगेन करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे, टोटल करंट IS यानी कि 12, ठीक है, इंटू IS इंटू कितना कर देंगे, जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उससे दूसरा रेजिस्टेंस, तो इसमें करंट निकालनी है तो दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा होगा 12 ओम, ठीक है, तो इंटू 12 यानी कि 4.5 इंटू 12 अपॉन इन दोनों के रेजिस्टेंस का सम, तो 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18, इन दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम कर दिया 18, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने के बाद कितनी करंट आई हमारे पास 3 एम्पियर। नाउ अगेन हमें यही रेशियो निकालना है E और I का, बस E की पोजीशन चेंज है, तो E और I का रेशियो हमने निकाल दिया, रेशियो E अपॉन I, E कितना था 36, I कितना था 3, तो 36/3 इक्वल्स टू कितना आया 12। तो देखिए इस केस में भी 12 आया, इस केस में भी 12 आया, तो हम जब दोनों केस में हमारा जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन नेटवर्क है वो एक रेसिप्रोकल नेटवर्क है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना होता है। बताइए इसमें किसी को कहीं कोई डाउट आ रहा है तो बोलिए। अगर इस चीज में किसी को कहीं कोई भी डाउट आ रहा है, सो ही और शी कैन आस्क। सर हाँ बोलिए। सर केस फर्स्ट में बैटरी की पोलैरिटी तो कुछ और थी, सेकंड वाले में हाँ बैटरी की पोलैरिटी पोलैरिटी चेंज कर कुछ देती और है, है, तो मैंने मतलब। थ्योरम में बताया था पोलैरिटी को इन्वर्ट करके लगाते हैं। ओके सर। हाँ यही थ्योरम में है, यह जो बैटरी की पोजीशन है इसको आप इन्वर्ट करके यहाँ लगाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ हमें रेशियो निकालना है आपको, सर आप ये भी कह सकते हो कि करंट की पोजीशन साइन निगेटिव आएगा, आना चाहिए कि ये माइनस में आना चाहिए, वो कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, -3 एम्पीयर आ जाएगा, बट जो रेशियो आएगा हमारा वो कांस्टेंट आएगा 12, ठीक है। तो -36 अपॉन -3 कर दोगे तो 12 ही आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ और क्या कह रहे थे। सर हर केस में एक ही बैटरी होगी, मतलब अगर हर एक एक ही क्वेश्चन आगे जो आएंगे एक ही देखो बैटरी इसके लगेगी। इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा वो थोड़ा स्पेसिफिक आते हैं, वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरली, उसमें एक ही सोर्स लगा के देते हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा सोर्सेज हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको वही केवीएल लगा के सॉल्व करना पड़ेगा,
और आपको करना क्या होगा, आपको यही चेक करना होगा कि जहां पे लोड दिया हुआ है वहां की करंट और सोर्स का वोल्टेज, ये वाला जो वोल्टेज है। तो इन जनरल इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक ही सोर्स गिवन होगा, ज्यादा सोर्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। हाल तो इस पे न्यूमेरिकल बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया, वरना न्यूमेरिकल था ही नहीं बुक में इस पे कोई। ठीक है, ये मैंने आज ही बैठ के लिखा है सुबह न्यूमेरिकल। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारे पास आज देखो, आज हम इस यूनिट को एंड कर देंगे। ठीक, इसके बाद हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी आराम से। आप जब भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, आप लोग उस क्वेश्चन को रेज कर सकते हो और उस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी समय, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस टाइम से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो भैया ये थी हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब इसके बाद लास्ट थ्योरम जो है वो है कंपनसेशन थ्योरम। ठीक है, ये कंपनसेशन थ्योरम। कंपनसेशन थ्योरम क्या है, अब इसको अगर हम ध्यान से समझें, क्या कहती है कि इट स्टेट दैट इन अ लीनियर नेटवर्क व्हेन द रेजिस्टेंस आर कैरिंग ए करंट आई इज इंक्रीज्ड बाय डेल आर, ठीक है, देन द करंट इन ऑल द ब्रांचेस वुड चेंज एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट एन दैट क्या लिख दिया मैंने, दैट एन कंपनसेटिंग वोल्टेज एंड कंपनसेटिंग वोल्टेज है, कुछ गलत लिख दिया, इसको देख लेंगे क्या लिखा पता नहीं। That n compensating voltage source VC has been connected such that VC equals to minus I into del R in series with R plus del R when all the sources of network are replaced by their internal resistance। तो पढ़ के तो अभी कुछ समझ में आया नहीं होगा ये हुआ क्या। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। है क्या चीज कि मान लीजिए कि आपका कोई सर्किट है, ठीक है, सपोज ये एक थेवेनिन सर्किट हमने बनाया, इसमें ये RTH है, ये RL है, ये VTH है, ये IL है। तो सिंपल आप निकाल सकते हो कि IL इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। अब कंपनसेशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं इस लोड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, RL को मैं चेंज कर दूं RL प्लस डेल RL, भाई मान लो 3 ओम का था, मैं इसे 3 से 6 कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ चेंज किया, कितना चेंज किया, डेल RL का चेंज किया। तो सीधी सी बात है, जब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट भी चेंज होगी। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगी। तो अगर मैं इस RL को RL प्लस डेल RL कर देता हूं तो मेरे सर्किट की करंट जो है वो भी चेंज हो जाएगी, I डैश हो जाएगी। अब मान लीजिए I डैश कितनी थी, जो मेरी पुरानी करंट थी उसमें डेल I मैंने ऐड कर दिया। अब ये डेल I निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो बात की बात है, वो क्वेश्चन से पता चलता है। ठीक है, तो अगर हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा तो साथ साथ हमारी करंट भी चेंज होगी। अब ये थ्योरम क्या कह रही है कि जो चेंज करंट हो रही है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल आई बाय कनेक्टिंग ए कंपनसेटिंग सोर्स। एक कंपनसेटिंग सोर्स हम लगा देंगे जिसकी वैल्यू होगी आई इंटू डेल आर, माइनस आई इंटू डेल आर, इनफैक्ट इट इज माइनस आई इंटू डेल आर। और ये जो सोर्स है बाकी के, उन सोर्स को हम रिमूव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द कंपनसेशन थ्योरम। इसका डेरिवेशन होता है, अगर पूछा जाएगा तो आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है, 2 या 4% मान के चलो उसके चांसेस है कि आपसे पूछ सकता है, क्योंकि यूनिट इतनी बड़ी है, बहुत सारी चीजें पूछने के लिए, तो कंपनसेशन तक वो बहुत रेयरली पहुंचता है। बट फिर भी हम छोड़ के नहीं चल सकते, हम इसको कंसिडर करके चलेंगे। अब इसी चीज को आपको प्रूफ करना है कि ये जो VC है ये इतना आ रहा है, ये चीज हमारी करेक्ट है। ठीक, अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहले हमने एक यहां तक क्लियर है कि अगर R को हमने इंक्रीज किया तो करंट में इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट करंट इज गिवन बाय रिप्लेसिंग द सोर्स ऑफ कंपनसेशन वोल्टेज VC इक्वल्स टू I इनटू डेल R एंड रिमूव ऑल द जो भी सोर्सेस थे हमारे सर्किट में उसको रिमूव कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको प्रूफ कैसे करना है, तो अगर हम प्रूफ की तरफ जाएं तो प्रूफ को देखते हैं कि कंसीडर थेवेनिन सर्किट, ये वाला सर्किट लिया हमने, तो IL इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, VTH अपॉन RTH प्लस RL, पहले से पढ़ा है। अब मान लो कि अगर मैं इस RL को चेंज कर दूं RL प्लस डेल RL में, तो यहाँ RL की जगह क्या आ जाएगा, देखो RL प्लस डेल RL। ठीक है, लेकिन करंट भी तो चेंज होगी, तो IL की जगह क्या आ जाएगा, IL डैश, तो IL डैश आ जाएगा। नाउ मैंने IL डैश क्या मान रखा है, I प्लस डेल आई, भाई जो मेन करंट थी उसमें तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा,
तो IL प्लस डेल IL हो गया। नाउ अगर मैं इस डेल IL को निकालूं तो डेल IL विल बी इक्वल टू हो जाएगा IL डैश माइनस ओरिजिनल करंट IL। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस IL की वैल्यू, IL डैश की वैल्यू हमने यहां से उठा के यहां रख दी, ठीक है, और IL की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो डेल IL हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से VTH हमने कैलकुलेट कर लिया और इनका एलसीएम ले लिया, तो देखिए ये आ जाएगा RTH प्लस RL माइनस RTH माइनस RL माइनस डेल RL, तो ये आ जाएगा, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, केवल माइनस का डेल इंटू RL और अपॉन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक, अब VTH अपॉन यानी कि ये वाली टर्म तो हमने ले ली अलग, ठीक है, और माइनस डेल RL अपॉन ये वाली टर्म ले ली हमने अलग। ठीक है, अब देखिए VTH अपॉन RTH प्लस RL क्या था हमारे पास, लोड करंट IL, तो हम इसको क्या लिख देंगे IL, और बाकी टर्म तो हमारी एज इट इज थी। ठीक है, नाउ दिस IL इंटू डेल RL इज द कंपनसेटेड वोल्टेज VC। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस VC अपॉन RTH प्लस RL प्लस डेल RL। तो देखिए ये इस सर्किट में अगर आप डायरेक्टली इस सर्किट में अगर आप डेल आई के लिए फॉर्मूला लगाएं तो डेल आई क्या होगा, माइनस VC अपॉन RTH प्लस RL प्लस डेल RL, यानी कि ये जो स्टेटमेंट हमारा आया है फ्रॉम दिस सर्किट, ये इस सर्किट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल IL विल बी इक्वल टू माइनस RL इंटू IL या माइनस VC अपॉन RTH प्लस RL प्लस डेल RL, जो कि हमारा यहां से निकल के आ रहा है। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि जो डेल आई है ये सर्किट हमारा सही है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके डेरिवेशन में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए, देख लो एक बार। सिंपल सा डेरिवेशन है, यहाँ IL है, यहाँ IL डैश है, दोनों करंट IL डैश जो है वो इक्वल हो जाएगा I प्लस डेल आई के, यहां से डेल आई निकाल देंगे I डैश माइनस I, और दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे तो यही निकल के आएगा जो हमारा इस सर्किट से आ रहा है। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये VC इक्वल्स टू I इंटू डेल आर होगा, या ये जो पूरी इक्वेशन हमारी बन रही है अगर इस सर्किट से हम VC IL डेल आई निकाले तो वो यही आएगा जो यहां से आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए एक बार और मुझे यस और नो बताइए समझ में आया कि नहीं। आगे सर। क्लियर है सबको, किसी और को तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सही हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और इस यूनिट को एंड करते हैं। क्या है कि सपोज ये एक सर्किट है और इसमें क्या है कि हम इस रेजिस्टेंस को, जो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसको 3 ओम से बढ़ा के 6 ओम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड चेंज इन करंट 2 ओम और 6 ओम, यानी कि इन दोनों ब्रांच में करंट में कितना चेंज आएगा अगर हम इस रेजिस्टेंस को 3 ओम से बढ़ा के 6 ओम कर दें। सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को चेंज करना है और इस 2 ओम में और 6 ओम में कितनी करंट आएगी, वो कितनी करंट में चेंज आएगा वो चेंज हमें निकालना है, यानी कि डेल आई आपको निकालना है, चेंज इन करंट आपको निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करो, ओरिजिनल सर्किट में करंट निकाल दो कि इस ब्रांच में कितनी करंट होगी, इसमें कितनी करंट होगी, इसमें कितनी करंट होगी। तो हमने ओरिजिनल सर्किट ले लिया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ओरिजिनल सर्किट ले लिया। अब इसमें आप क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। तो देखिए ये 6 और ये 3, अभी स्टार्टिंग में तो ये 3 था ना, तो 3 लेंगे, तो 6 और 3 का पैरेलल प्लस 2, यानी कि कितना आ गया 4 ओम। तो यहां से जो करंट निकलेगी IS विल बी इक्वल टू हो जाएगी 12 अपॉन पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो कितना आया था 4 ओम, तो 12 अपॉन 4 कितना आ गया 3 एम्पियर। तो यहां से जो करंट निकल रही है IS वो कितनी जाएगी 3 एम्पियर। नाउ हमें तो इस ब्रांच में करंट निकालनी है पहले, तो I1 कितना आ जाएगा, I1 इक्वल्स टू हो जाएगा IS इंटू 6, यानी कि ये करंट अगर निकालनी है तो करंट डिवाइडर रूल लगाना पड़ेगा। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उससे दूसरे वाला रेजिस्टेंस, यानी कि अगर इसमें करंट निकालनी है तो रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये वाला। तो 6 इंटू IS अपॉन दोनों का सम, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, तो IS कितना आया था 3, यानी कि 6 इंटू 3 अपॉन 9 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 एम्पियर। तो सीधी सी बात है ये वाली करंट कितनी आ जाएगी, IS माइनस I1, यानी कि 3 एम्पियर यहाँ थी, 2 इधर चलेगी तो इधर कितनी बची 1,
तो इसके लिए कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप निकाल सकते हो। नाउ अब अगर मैं 3 को 6 में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे वोल्टेज कितना कंपनसेशन लगेगा वो मुझे पता है, मैंने कैलकुलेट किया था। VC इक्वल्स टू आया था I इंटू डेल आर। तो I तो हमारी ओरिजिनल करंट थी और डेल आर कितना रेजिस्टेंस में चेंज हुआ, तो कंपनसेशन EMF कितना आ जाएगा, देखिए VC इक्वल्स टू I इंटू डेल आर। तो I1 तो ये रहा और रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ, 3 ओम से 6 ओम किया हमने, तो 6 माइनस 3 ये डेल आर हो जाएगा। तो यहां हमने क्या किया, I1 यानी कि 2 इंटू 6 माइनस 3, तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 3 3 और 3 इंटू 2 6 वोल्ट का हमारा कंपनसेशन वोल्टेज आ गया। अब इस सर्किट को मॉडिफाई कर लेते हैं हमारे कंपनसेटर, यानी कि ये वाला सर्किट बना लेते हैं जिसमें ये लगा था। तो देखिए पोलैरिटी चेंज कर देंगे, ठीक है, इसकी माइनस प्लस माइनस 6 वोल्ट और ये कर दिया हमने 6, ठीक है, ये 2 था और ये 6 था। तो अब ये जो करंट आएगी ये चेंज इन करंट है डेल आई। अब कंपनसेटर वोल्टेज हमने लगा दिया तो जो करंट निकलेंगी वो चेंज इन करंट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेल आई निकल रहा है इस सर्किट में जब हम कंपनसेटर वोल्टेज निकाल रहे हैं, ठीक। तो डेल आई हमने इधर मान लिया, डेल आई टू इधर मान लिया, डेल आई वन या आई एस डैश मान लिया। सो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो तरीका वही है, ये 6 और ये 2 पैरेलल में है और इन दोनों का पैरेलल इस 6 के साथ सीरीज में है, ठीक है, क्योंकि यहां से करंट चल रही है तो इधर और इधर डिवाइड हो रही है, तो ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है। तो 6 प्लस 6 पैरेलल विद 2 प्लस 6 तो निकल के आया 7.5 ओम, ठीक है। तो अब आई एस डैश, तो टोटल करंट आई एस कितनी आ जाएगी हमारी, 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना 7.5, ये आ गई 4/5 एम्पियर। नाउ अब चेंज इन करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना है, डेल आई टू हमने मान लिया 6 इंटू जिसमें करंट निकालना है उससे दूसरा रेजिस्टेंस यानी कि 6, तो 6 ये ले लिया और टोटल करंट कितनी थी 4/5 अपॉन 6 प्लस 2, ठीक है, तो 6 प्लस 2 तो ये कितना है 0.6 एम्पियर आ गया, ठीक है। टोटल करंट कितनी थी, तो 0.8 एम्पियर है, 4/5 कितना हो गया 0.8, तो इधर कितनी आ जाएगी 0.2 एम्पियर, ठीक है, माइनस करके निकाल देंगे। तो आपको चेंज इन करंट मिल गया 2 ओम में कितना है 0.6 एम्पियर का चेंज आएगा और इधर 6 ओम में जो करंट जा रही होगी उसमें 0.2 एम्पियर का चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल करंट हमारी कितनी थी I2 में, सॉरी 6 ओम में I2 थी यानी कि 1 एम्पियर थी, तो यहां आ जाएगी 1.2 आफ्टर चेंज जब 3 से 6 कर देंगे, और इधर हो जाएगी आपकी 2 ओम में, यहाँ 3 ओम में जो भी करंट आपकी निकाल रहे हैं 2 ओम में डेल आई टू है, यानी कि यहाँ अगर आपकी 2 एम्पियर थी तो इधर आपकी बढ़ जाएगी 0.6 से, तो कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगी। तो बहरहाल आपको तो चेंज ही निकालना था, तो ये चेंज आएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारी कंपनसेशन थ्योरम है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सेकेंड यूनिट जो है वो एंड होती है। इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेन क्या है, जो आपका क्वेश्चन पेपर जो भी हमारे बनते हैं जनरली उसमें क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो आपके थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन और मैक्सिमम पावर, ये 4 थ्योरम आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद 4 थ्योरम और बची, मिलमेंस, टेलीगन्स, रेसिप्रोसिटी और कंपनसेशन थ्योरम। यहां से रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, इन 4 में से कभी कोई थ्योरम पूछ लेगा किसी एग्जाम में, किसी एग्जाम में कोई एक थ्योरम पूछ लेगा, मतलब इन चारों से ऐसा नहीं है कि चारों से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन उन 4 थ्योरम में से आपको कम से कम 3 पे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन यहां से आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कभी क्वेश्चन मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, बट आप छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि सिंपल थ्योरम है, कोई ज्यादा टिपिकल थ्योरम नहीं है और न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा टिपिकल इसमें नहीं आते हैं। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, टिपिकल वाले जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आपके उन्हीं 4 थ्योरम से निकल के आते हैं, ठीक है। तो उनको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले मेरे से। करंट डिवाइडर रूल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। करंट डिवाइडर रूल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।